हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अली जुबैर और हम डिस्कस करेंगे आईबीए पास पेपर्स के हवाले से। तो स्टूडेंट्स जितने भी चैनल पे नए हैं, आपको बताता चलूं कि आईबीए प्रिपरेशंस के हवाले से एंड आईबीए का जो टेस्ट पैटर्न होता है उसके हवाले से मैंने काफ़ी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियो आप वहां से जाके देख सकते हैं। प्लस जो प्लेलिस्ट है उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। आप वहां से भी जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एंड वो वीडियोस आप देख सकते हैं। उन वीडियोस से ये होगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि जो टेस्ट होता है उसका पैटर्न क्या होता है और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, ये आईबीए के पास पेपर से मैंने उठाया है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 है, तो डेली बेसिस पे हम 5 to 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि एक क्लियर आइडिया हो जाए, क्लियर ओवरव्यू हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस को किस तरह से आपने टैकल करना है। सो टाइम है लो 50 मिनट्स, ठीक है। देन आपके पास क्या है, क्वेश्चंस है। सो देखिए, क्वेश्चन बेसिकली ये है, इफ 4 into 3x minus 8 is equal to 25, what is 3x minus 10? जब भी मैंने आईबीए एंट्री टेस्ट के रिलेटेड वीडियोस अपलोड किया, आई हैव ऑलवेज एम्फसाइज दैट कि जो आपका आंसर होगा वो हमेशा आपके क्वेश्चन में ही होगा। सो देखिए, हर क्वेश्चन को हम 2 to 3 वेज में चेकआउट करेंगे और आपके लिए जो इजी वे होता है आप उससे उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन ये है, 4 into 3x minus 8 is equal to 25 और हमने फाइंड करना है 3x minus 10। सी मेरे पास यहाँ पे 3x minus 10 मैंने फाइंड करना है। सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है उसको चेकआउट करें, देन 3x minus 8 है। अगर मैं इस -8 के -2 कर लूं तो 3x minus 10 मुझे मिल सकता है। सो दिस शुड बी इन माई माइंड कि मैंने यहाँ पे -2 करना। यहाँ पे -2 करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो पोर्शन है मेरे पास इसको पूरा अलग साइड कर लूंगा, यानी इसको एक साइड पे रखूंगा, बाकी जो जितने भी नंबर है मेरे पास उनको दूसरे साइड पे लेके जाऊंगा। सो 3x minus 8 मेरे पास क्या हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। सिंपली मीन्स कि जो 4 होगा उसको हम बोथ साइड से डिवाइड कर लेंगे। सो आई एम गेटिंग 3x minus 8 is equal to 25 minus 4. Now see, we have to find the value of 3x minus 10. To find the value of 3x minus 10, I need to subtract -2 from both hand side. If I subtract -2 from both hand side, subtract 2 from both hand side, then I will get 8 minus 2, 25, 4 minus 2. So see, now this is clear that this लेफ्ट हैंड साइड इज 3x minus 10 और जो राइट हैंड साइड होगा वो 25 minus 8 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे मैंने सिंपल एलसीएम लिया है। तो 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, आपने उसी हिसाब से उसको डील करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x minus 10 जो कि हमने फाइंड आउट करना था इज इक्वल टू 25 minus 8, 17 over 4। तो 17 over 4 यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, सो दैट मीन नन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप इसको ये तो सबसे सिंपल वे था। अगर आप इसको दूसरे वे में करना चाहे तो आप ये कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे जिस तरह 3x minus 8 मैंने किया तो आप इस तरह करें, 3x is equal to 25 डिवाइड बाय 4 प्लस 8 कर लेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, 25 प्लस क्या हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, 3x हो जाएगा। देन अगेन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद x की वैल्यू को यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, प्लग कर लेंगे, तो आपके पास 3x minus 10 की वैल्यू आ जाएगी। बट दिस इज द मोस्ट सिंपल वे कि आप यहाँ से क्या कर ले, इस 4 को इस साइड पे लाए, -2 कर ले। सो इजीली आप क्या कर सकते हैं, विद इन 10 to 15 सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। So the next question is, the average of 21 numbers is 30, the largest number is 50. If you remove the largest number, then the average of remaining numbers will be simple है। let's suppose एक एग्जांपल में देके इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। let's suppose मेरे पास 5 नंबर्स है, 5 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 करता हूं मैं, ठीक है। तो ये मेरे पास फर्स्ट नंबर है, ये मेरे पास सेकंड नंबर है, थर्ड है, 4 है, फिफ्थ, अच्छा फिफ्थ नंबर। टोटल 5 नंबर है मेरे पास, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह के 21 नंबर से 21 नंबर से इसी तरह के, और उनको जब हमने जो एवरेज निकाली उनकी वो क्या है, 30 है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम एवरेज निकाल के देखते हैं, 5 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए जितने नंबर्स को आपने सम किया उसे डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाए 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2। सो 2 मेरे पास क्या आ गई, एवरेज आ गई। सो 2 इज द एवरेज है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ से, अब सिंपल देखें तो एवरेज ऑफ 21 नंबर्स इज 30।
तो हम सबसे पहले सम को फाइंड कर लेंगे। टू फाइंड द सम तो हम क्या करते हैं, ये जो एवरेज है, एवरेज को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एवरेज को हम टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल नंबर से हमारे पास 5 है तो हम 5 से क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 इंटू 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 सिंपली 10 हो जाएगा। तो सम ऑफ ये जो नंबर है हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। इसको काउंट करके देखिए 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरह यहाँ पे सम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 21 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो सम ऑफ दीज नंबर, सम ऑफ सम क्या हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई बाय 30। सो यहाँ पे आप 21 इंटू 30 कर ले, आपके पास क्या आ जाएगा, 0 0 3 और 6 630 आपके पास क्या आ गया, सम आ गया। सो द नेक्स्ट part is that the largest number is 50, largest number 50 है क्या है, if we remove the largest number, यानी largest number को remove किया, यानी 50 को remove किया, तो यहाँ से हम सम जो हमारे पास आया था टोटल, उससे हम 50 को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 8 ही हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सम ऑफ जो रिमेनिंग नंबर है वो आ जाएगा। यानी टोटल सम ऑफ कितने नंबर्स आ जाएगा, 20 नंबर्स आ जाएगा। पहले 21 थे, हमने एक को रिमूव किया। नाउ टू फाइंड द एवरेज हम क्या करेंगे, जो जितना सम आया है, ठीक है, जितना सम आया है उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल जो हमारे पास नंबर से उनसे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 29। सो दिस इज हाउ, दिस इज रियली सिंपल, दिस हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली जिस तरह मैंने जब मैं सिलेबस डिस्कस करा था वहां पे हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इक्वेशंस इनइक्वालिटी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिस इज रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इक्वेशन। सॉरी 3x² प्लस 2x माइनस 1, इसके सिंपल रूट्स फाइंड करने। इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं, इसको आप मिडल टर्म ब्रेक से कर सकते हैं, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर वे में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मिडल टर्म ब्रेक से इजीली होता है तो मिडल टर्म ब्रेक से करते हैं। 3x² प्लस 3x प्लस सॉरी माइनस एक्स माइनस 1। इसका कॉन्सेप्ट ये है, देखिए मिडिल टर्म ब्रेक का, इन दोनों को आप क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को आप क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा -3x²। अब आप मिडिल में जो नंबर है उसको पिक आउट करते हैं, ये मिडिल में जो नंबर है इसको पिक आउट करेंगे। ये 2x है मेरे पास, इसको दो यानी हिस्सों में डिवाइड करना है, दो नंबर्स में डिवाइड करना है। उन दो नंबर्स में ऐसे डिवाइड करना है जिस तरह मैंने इसको किया 3x माइनस एक्स, ठीक है। अगर सम करे तो ये यही नंबर आ जाए। देखिए 3x माइनस एक्स को अगर मैं सम करता हूं तो 2x आ जाता है, मल्टीप्लाई करता हूं तो ये नंबर आना चाहिए। अब यहां से हम 3x को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। यहाँ से -1 को कॉमन निकालेंगे, x प्लस 1 बचेगा। x प्लस 1 अगेन कॉमन आता है, x प्लस 1 को अगेन कॉमन निकाले तो यहाँ तो 3x माइनस 1 आ जाएगा। सो x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1, x प्लस 1 इंटू 3x minus 1. So option C is your correct option. Okay, the next question is simply again absolute value. If b is less than 0 and the absolute value of b is equal to 4b plus 15, what is the value of b? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम इस b की जगह में कोई भी नंबर प्लग इन करते तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आउटपुट देगा मुझे। लेट्स सपोज -3 करता हूँ, -3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। -5 करता हूँ, -5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अगर मैं 5 भी करता हूं तो ये 5 पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो b है ये दिस इज इक्वल टू b इफ b इज ग्रेटर देन 0, दिस इज इक्वल टू -b इफ b इज लेस देन 0। तो इसका मतलब ये अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर प्लग करता हूँ, लेट्स से -3 प्लग करता हूँ तो ये -3 इस इंटरवल में आएगा, b इज लेस देन 0 में आ जाएगा और इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b कह रहा है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू है तो मतलब ये है कि ये जो आउटपुट है, ठीक है, ये जो टोटल आउटपुट है ये मेरे पास क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अब देखें -5 को प्लग इन करें तो 4 इंटू -5 कितना होता है, -20 प्लस 15, ये कितना आया, -5 आया। तो -5 मेरे पास नहीं आ सकता, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बनाता है, तो -5 दिस इज नॉट द ऑप्शन। -4 कर ले, -4 कर लेंगे तो -16 प्लस 15 -1 आ जाएगा। अगेन -1 आ रहा तो एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो ये भी नहीं है। अब 3 तो वो नहीं हो सकता क्योंकि b इज लेस देन 0 है, ये भी चला गया। अब -3 को प्लग करें, 4 इंटू -3 -12 प्लस 15, ये कितना आया, 3 आ गया, ठीक है। तो 3 हो सकता है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। सो -3 इज माई करेक्ट ऑप्शन। अगर आप इसको दूसरे वे से करना चाहिए तो डायरेक्टली आप सोच के बता सकते हैं कि ये आंसर है विद इन 10 सेकेंड। अगर आप इसको सोल्व करके करना चाहे तो ये हो जाएगा -b इज इक्वल टू 4b प्लस 15 आ जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे
ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी है, इसके जगह में हम बी इज लेस देन 0 है तो हमने क्या लिखा, माइनस बी लिखा। तो यहां से आ जाएगा -5b इज इक्वल टू 50। क्यों? क्योंकि इस 4b को मैं इस साइड पे लेके आता हूं तो ये -4 भी हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा तो -5 भी हो जाएगा। b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -15 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा -3। तो दोनों वेज में आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आंसर आ जाएगा। The measure of angles of a triangles if their measures are proportional to 4, 5 and 6 है। देखिए 4, 5, 6 का मतलब ये है कि यहाँ पे 4x हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा, यहाँ पे 6x हो जाएगा। तो 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल टू 180। तो इन तीनों एंगल्स को हम सम करते हैं तो ये 180 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखें, अब हम क्या करेंगे, इनको सम करें तो कितना जाएगा, 10 15x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 15 कर ले। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12। सो यहाँ एक हमारे पास था 4x, एक हमारे पास था 5x, एक हमारे पास था 6x प्रोपोर्शन में। तो x की वैल्यू यहाँ पे प्लग करें, 4 इंटू 12 48, 5 इंटू 12 60, 6 इंटू 12 72। तो 48 60 72 48 60 72 इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को डील कर सकते। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस question 51 to 55. So thank you so much student for watching out this video.